वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। म्यूचुअल का मतलब होता है इंड्यूस्ड ड्यू टू एनी अदर पॉइंट। यानी अगर हमारे पास सपोज करिए कोई बड़ा भाई बहन है और वो अच्छा सक्सेस हो जाता है तो छोटे भाई बहन उससे इंड्यूस्ड होते हैं और प्रयास करते हैं अच्छा करने का। कभी कभी हम लोग पड़ोसियों से भी इंड्यूस्ड होते हैं। आप लोग आइडियल मानते हो किसी को, आइडियल मानना भी तो इंड्यूस्ड होना है। बहुत लोग अपना एपीजे अब्दुल कलाम को आइडियल मानते हैं भाई, तो मतलब वो इंड्यूस्ड हो रहे हैं उनसे। डायरेक्ट उनका कोई रोल है क्या उनके इंप्रूवमेंट में? क्या जैसे मैंने अभी एक पढ़ा था, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, तो उसमें एम्बापे, सुना है आपने? वो अपना आइडियल जिसको मानता था बाद में उसी के साथ उसको खेलने का मौका मिला। कभी कभी लोग आइडियल से आगे निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि अगर ए ऑब्जेक्ट बी की वजह से कुछ अपने अंदर चेंज फील करे तो इंड्यूस्ड हुआ। यहां पर हम अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं, मैंने आपके सामने दो कॉइल बनाई हुई हैं। एक फर्स्ट कॉइल है, इसको हम प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, और सेकंड वाली को सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। जो प्राइमरी कॉइल है वो एक्टिव कॉइल बोली जाएगी। कैसी है ये? एक्टिव। एक्टिव का मतलब सुन लेना जरा, हमने इसको एक्टिव सर्किट या एक्टिव कॉइल बोला हुआ है। एक्टिव मींस सच अ सर्किट या सच अ कॉइल व्हिच हैव इट्स ओन सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सेल या बैटरी। ओके। दूसरा बगल में जो हमने रखा वो पैसिव है, मतलब उसके पास अपना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ना तो सेल लगाया उसमें ना हमने बैटरी लगाई है। हाँ, उसमें गैल्वेनोमीटर जरूर लगा हुआ है। बट प्राइमरी में आप ध्यान देना क्या क्या अरेंजमेंट है। प्राइमरी कॉइल में देखो एक सेल यूज किया है, एक रियोस्टेट यूज किया है। अब जैसे कोई पूछ सकता है आपसे, भैया आप ना जानते हो शायद कि व्हाट डू यू मीन बाय रियोस्टेट। रियोस्टेट इज अ डिवाइस विच इज नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला डिवाइस है। इसकी दो कैटेगरी होती है रियोस्टेट की। एक इसका यूज होता है एज करंट कंट्रोलर। किस तरह यूज करते हैं इसको? करंट कंट्रोलर। दूसरा यूज सुन लो, पोटेंशियल डिवाइडर। क्या होता है? पोटेंशियल को डिवाइड करना हो सर्किट में अगर, तो ये पोटेंशियल डिवाइडर और करंट कंट्रोलर दो तरह से यूज किया जाता है रियोस्टेट। इस सर्किट में क्या एप्लीकेशन है? इस सर्किट में करंट को कंट्रोल करेगा। रेजिस्टेंस चूंकि इसका वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो जब अप्लाइड सर्किट, अप्लाइड रेजिस्टेंस हम इंक्रीज करेंगे तो जो करंट फ्लो कर रही होगी वो डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? बताओ। अच्छा, और अगर अप्लाइड रेजिस्टेंस को हम डिक्रीज करेंगे तो जो फ्लोइंग करंट है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ऐसा कर क्यों रहे हैं हम? करंट को इंक्रीज या डिक्रीज या वेरी क्यों करा रहे हैं, उसका क्या रीजन है? तो सुनिए, हमारा यहां टारगेट है मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी कराना। क्या टारगेट है भाई जी? टू वेरी मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? B इंटू ए। यानी बी वेरी करे या ए वेरी करे, यानी फील्ड वेरी करे या एरिया वेरी करे, तो फाई वेरी करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। और जो बी है वो डिपेंड करता है करंट पर। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि नहीं पढ़ा? बताओ भाई जी फार्मूला करंट लूप या सर्किट सर्कुलर कॉइल के लिए। तो जो फाई है डायरेक्टली अगर देखा जाए तो करंट पर डिपेंड करेगी कि नहीं? अगर करंट वेरी, तो कुल मिलाकर के हमें अगर फ्लक्स वेरी कराना है तो हमें करंट वेरी करनी पड़ेगी कि नहीं? बताइए। अच्छा, फ्लक्स वेरी क्यों कराना चाहते हैं ये भी समझ लेते जरा। फ्लक्स वेरिएशन की क्या जरूरत पड़ गई? अरे इंडक्शन पढ़ रहे हो ना? क्या पढ़ रहे हो आप? इंडक्शन। इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं भैया, उसका फार्मूला क्या होता है? बता सकते हो क्या मुझे? माइनस एन डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी। ये था फार्मूला कि नहीं था? बताओ। फैराडे फर्स्ट लॉ। अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की बातें करनी है, इंडक्शन से रिलेटेड बात करनी है, तो फ्लक्स वेरिएशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो घुमा फिरा करके कुल मिला के ये बात हम बता रहे हैं आपको कि हमें फ्लक्स वेरी करना था। इसलिए मैंने क्या किया, एक रियोस्टेट लगा दिया यहां पर, और रियोस्टेट की वजह से हमने करंट को वेरी कर दिया। अब सुनिए प्लीज, मेन बात पे हम आते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन है क्या? अब उस पे आते हैं। तो सुनिए, when the current flowing in the primary circuit, प्रॉपर सुनिए, मेन बात बता रहा हूं मैं आपको। when the current flowing in the primary circuit varies,
In this case, it is increases with the help of rheostat. Okay. Then the magnetic flux passing through this coil also varies, also changes, also increases. मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या याद है तुम्हें? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही तो मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ करता था, याद है? ये फील्ड लाइंस देखो जा रही इससे होकर के, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, प्लीज ध्यान देना प्लीज। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वही तो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स, या कुछ और होता बताओ? अब जरा गौर से देखिएगा, जो फील्ड लाइन इस कॉइल से पास हो रही थी, अगर उसके बगल में एक हमने सेकेंडरी कॉइल रखी हुई है तो उससे भी तो पास हो रही हैं। अरे पूरी नहीं पास हो रही हैं, कुछ कम पास हो रही हैं, पास तो हो रही ना। और अगर इनका नंबर बढ़ेगा तो इसमें भी पास होने वालों का नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ? और अगर इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स यहां भी तो वेरी होने लगा, इसका मतलब अगर इसमें वेरिएशन हो रहा है तो यहां भी मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगा। और इंडक्शन हमें कहता है इफ in any closed circuit the magnetic flux varies, then an induced EMF set up and also a current flows in that circuit, that current is known as induced current. तो जब हमने प्राइमरी में वेरिएशन किया करंट का, यानी फ्लक्स वेरी किया, तो उस वेरिएशन का असर दिखा तुम्हें किस पे? सेकेंडरी पर भी। उस वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुई। अच्छा, लेंजला क्या कहता था याद है? बेटा बाप का विरोध करता है कि नहीं करता है? अपोज करेगा। यानी जिस वजह से यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट बन रही है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी उस रीजन का अपोज करे। यहां क्यों डेवलप हो रही करंट बताओ मुझे? क्योंकि इसकी करंट इंक्रीज हो रही प्राइमरी की। देखो आप, प्राइमरी कॉइल की करंट कैसी हो रही बताओ मुझे? इंक्रीजिंग है ना। इंक्रीजिंग होने की वजह से इसमें करंट सेटअप हुई ना। तो जो इसमें करंट इंड्यूस्ड हुई सेकेंडरी में, वो इस करंट के इंक्रीज होने का अपोज करना चाहेगी। इंक्रीजिंग करंट को अपोज करने के लिए क्या है? अपोजिट करंट फ्लो कराएगी। यानी कि इसमें जो इंड्यूस्ड करंट सेट होगी, ध्यान देना प्लीज, उसका फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। देखो, ये इंड्यूस्ड करंट सेकेंडरी में इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, क्योंकि मेन करंट हमारी इंक्रीजिंग है ना, और मेन करंट इस तरफ फ्लो कर रही है। देखो मेन करंट कहां जा रही है? देखो ये मेन करंट है कि नहीं? जिस डायरेक्शन में मेन करंट जा रही है उससे अपोजिट करंट इस वाली कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में सेटअप होगी, इंड्यूस्ड होगी, तभी तो अपोज कर पाएगी। तो डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें तो सुनिए, फाइनली मैं डेफिनेशन बोलता भी हूं, लिखता भी हूं, तो आप लिखना स्टार्ट करिए। व्हेन करंट पासेस थ्रू द, अच्छा थोड़ा सर्किट के बारे में लिख लो फिर डेफिनेशन लिखें। थोड़ा सर्किट के बारे में इंट्रोडक्शन लिख लिया जाए, फिर हम इसका इंडक्शन करें। तो देखिए, हियर वी यूज टू क्लोज्ड सर्किट्स एज कॉइल्स। इन सर्किट्स को किससे बनाया हमने? कॉइल से। फर्स्ट कॉइल is called primary coil and second is called secondary coil। अब फर्स्ट कॉइल में है क्या क्या, इस पे थोड़ा चर्चा कर दीजिए। तो लिखिएगा, प्राइमरी कॉइल कंटेन्स, प्राइमरी कॉइल कंटेन्स सोर्स ऑफ एनर्जी, या बैटरी लिख दें आप, सोर्स ऑफ एनर्जी E, कॉमा रियोस्टेट, रियोस्टेट RH। वेरिएबल होने के लिए हम लोग यहाँ एरो ऐसे बनाते हैं, ये बताता है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। रियोस्टेट एंड की यानी स्विच के। बट सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल है ओनली, सेकेंडरी कॉइल है ओनली गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर लगाया क्यों होता है पता है? करंट की प्रेजेंस जानने के लिए, करंट की प्रेजेंस को पता करने के लिए। तो प्राइमरी कॉइल इज एक्टिव कॉइल। प्राइमरी कॉइल कैसी बन गई? प्राइमरी कॉइल इज एक्टिव कॉइल जिसके पास सोर्स ऑफ एनर्जी, अब बैटरी या सेल कनेक्ट हो उसको एक्टिव बोलेंगे।
प्राइमरी कॉइल इज एक्टिव एंड सेकेंडरी इज पैसिव। सेकेंडरी वाली पैसिव कॉइल है। ये हमने सिर्फ अभी यहां पर सिर्फ ये बता दिया है कि कॉइल में क्या क्या कंटेन्ड है। अब हम लोग इंडक्शन का प्रॉपर डिफिनीशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, लिखना शुरू करेंगे आप। व्हेन द करंट पासेस, व्हेन द करंट passes through primary coil increases, then magnetic flux linked मतलब उससे कनेक्टेड, magnetic flux linked with this coil varies. As a result, magnetic flux also varies in neighboring सेकेंडरी कॉइल। यानी हमने प्राइमरी में जो करंट वेरिएशन किया उसका रिजल्ट हमें सेकेंडरी पर मिला। सो an induced EMF and induced current set up in secondary coil, but direction in such a way, direction of EMF and current in second coil in such a way which opposes increase in current of प्राइमरी कॉइल। यानी करंट की डायरेक्शन दैट इज अपोजिट टू मेन करंट, यानी जो इंड्यूस करंट है वो मेन करंट की कैसी होगी, अपोजिट फ्लो करेगी। इतना नोट करिए, फिर हम डिक्रीजिंग करंट के लिए भी समझाएंगे आपको। अब देखिए, हम लोग ये करंट इंक्रीजिंग का डिस्कशन बता चुके, ऐसे ही हम डिक्रीजिंग के लिए बात कर लेते हैं। देखो डायग्राम में थोड़ा सा वेरिएशन होगा, प्लीज देखें। अब यहां जो इंक्रीजिंग करंट हमने वर्ड यूज किया था उसकी जगह हम यूज करेंगे डिक्रीजिंग करंट। तो ध्यान देना प्लीज, जो इंड्यूस्ड करंट है इसकी डायरेक्शन वेरी कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। कैसे, जरा समझना मेरी बात को। हमने यहां लिखा डिक्रीजिंग करंट, यानी जो मेन करंट है, या यूं कहिएगा प्राइमरी में जो करंट है डिक्रीजिंग करंट हो गई। मतलब करंट डिक्रीज कैसे करोगे आप, रियोस्टेट की हेल्प से सर्किट में अप्लाइड रेजिस्टेंस धीरे धीरे इंप्रूव करते जाओ। जैसे जैसे इंप्रूव करेगा रेजिस्टेंस वैसे वैसे करंट डिक्रीज होती जाएगी। उल्टा चेंज हो रहा है उससे पहले वाले से, यानी डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। ध्यान रखना, मेन करंट अभी भी उसी डायरेक्शन में, देखो जो मेन करंट की डायरेक्शन थी वो यही तो थी। करंट की डायरेक्शन अभी भी मेन करंट प्राइमरी कॉइल में जो है वो सेम डायरेक्शन में है, बट मैग्नीट्यूड डाउन हो रहा है। डिक्रीजिंग मतलब मैग्नीट्यूड, वैल्यू डाउन कर रहा हूं, 16 एम्पियर, 15 एम्पियर, 12 एम्पियर, ऐसे डाउन करता जा रहा हूं, तो ये डिक्रीजिंग बोली जाएगी। जब यहां पर करंट पास होने वाली डिक्रीज होगी तो फ्लक्स भी तो डिक्रीज होगा या वेरी करेगा। हमें तो वेरिएशन से मतलब है, फ्लक्स वेरी करेगा। अगर इस वाली कॉइल से पास होने वाला वही फ्लक्स किसी न किसी फॉर्म में सेकेंडरी तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, बताओ, तो उसमें फिर वेरिएशन हुआ। अब इस बार जो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स वेरी करेगा
यहां कोई सोर्स ऑफ एनर्जी तो है नहीं। तो जब फ्लक्स वेरी करता है तो हम डेफिनेशन पढ़ ही चुके हैं, व्हेन एनी सर्किट वेरीज फ्लक्स देन देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट सेटअप। यहां भी करंट और ईएमएफ बनेगा इंड्यूस्ड, लेकिन ये जो इंड्यूस्ड करंट होगी इसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि जो पहली वाली में चेंज आ रहा है, इसमें क्या चेंज हो रहा है, इस बार डिक्रीज हो रही करंट। क्या चेंज कर रहे हो आप बताओ, प्राइमरी में क्या चेंज कर रहे हो आप, करंट को डिक्रीज कर रहे हैं। तो जो सेकेंडरी में करंट बननी चाहिए वो क्या कोशिश करें कि ये डिक्रीज ना हो, डिक्रीज ना हो। किसी को अगर आप डाउन होने से बचाना चाहते हो तो उसका सपोर्ट करोगे कि नहीं, तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो इसके सपोर्ट में आनी चाहिए, सपोर्ट मतलब उसी डायरेक्शन में आनी चाहिए। तो इस बार जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, जिस डायरेक्शन में मेन करंट है, यानी ये करंट डाउन देखो ऐसे चलेगी। इस सेकेंडरी वाले में देखना जरा, जो इंड्यूस्ड करंट हुई वो इसी डायरेक्शन में होगा इंड्यूस्ड। पिछले वाले में इसमें मैच कराइए आप, डायग्राम को देखिए, उसमें इंड्यूस्ड इस तरफ थी, यानी अपोजिट थी कि नहीं थी बताओ। अगर ये क्लॉकवाइज थी तो वो कैसी थी, एंटी क्लॉक। लेकिन इस बार जब डिक्रीजिंग है तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो वो भी क्लॉकवाइज है। बोलो भाई, यानी डायरेक्शन हमेशा ऐसी रहेगी इंड्यूस्ड वाले की कि इसमें जो चेंज हो रहा है उसे अपोज करे। अगर इसकी करंट इंक्रीज हो रही थी तो उल्टा फ्लो करेगी जिससे डिक्रीज करा सके मेन करंट को। इसमें अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी जिससे वो जो डिक्रीज हो रहा है उसको मेंटेन कर दे, अपोज कर ले। क्लियर बात, यही बात हमें दोबारा डिस्कशन में लिखना, सुनिए क्या क्या चेंज आएगा। सर्किट का अरेंजमेंट तो पहले ही लिखा है, उस दोबारा नहीं लिखना है। डायग्राम आपको दोबारा से बनाना है, चेंज क्या हुआ डायग्राम में आप समझ पा रहे हैं। यहां पर लाइन चेंज हो गई, डिक्रीजिंग करंट। यहां जरूर सेकेंडरी कॉइल में सब कुछ चेंज हुआ है, सेकेंडरी कॉइल में करंट का फ्लो उस पुराने वाले केस से उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, इंड्यूस करंट। डिस्कशन नोट करने से पहले आप डायग्राम बना लो। देखिए अब इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें डिक्रीजिंग करंट के मामले में, पहले तो इंड्यूस्ड या म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना चाहूं तो हम ये कहेंगे कि अगर प्राइमरी कॉइल में करंट धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, उस वजह से सेकेंडरी कॉइल में जो करंट जनरेट होगी, इंड्यूस्ड होगी, क्योंकि इसका अपना कोई सेल तो है नहीं, इसमें अगर करंट मिल रही है तो इसका मतलब इसी वजह से तो मिल रही है। जैसे जैसे इसमें करंट वेरी कराते हैं वैसे वैसे इसकी वेरी होती है। क्लियर हो रहा है कि इसकी वजह से उसमें करंट प्रोड्यूस्ड हो रही। तो हम कहेंगे ड्यू टू वेरिएशन इन करंट इन द प्राइमरी, प्रोडक्शन ऑफ करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। प्राइमरी में जो वेरिएशन हो रहा है उसकी वजह से जो सेकेंडरी में करंट जनरेट हो रही है वो किस वजह से हो रही है, वही ये फिनोमिना जो हो रहा है वही म्यूचुअल इंडक्शन है। अगर इसमें इंक्रीज हो रही थी तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट थी, और अगर इसकी करंट डिक्रीज हो रही है तो सेम डायरेक्शन में आ रही है, यानी लेंज का लॉ होल्ड हो रहा है, या सेकंड लॉ ऑफ फैराडे कि हमेशा उस कॉज का अपोज करेगी जिसकी वजह से प्रोड्यूस्ड हुई। अब डिक्रीजिंग पे जब डिस्कशन लिखना चाहोगे आप तो क्या लिखोगे, देखो जरा इस पे बात कर देते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे जो वेरिएशन है मैं यहाँ बताता हूँ आपको, सुनिए। When the current passing through the primary coil is decreases, देखो इस बार हम लोग ने क्या कहा है, डिक्रीज हो रहा है। Then magnetic flux link with this coil varies, अभी भी वेरी करेगा, वेरिएशन तो अभी भी होगा करंट वेरी करने की वजह से। As a result, magnetic flux also varies in neighboring secondary coil। ये सेकेंडरी लिख दिया, आप कॉइल और लगा लो आगे भाई। So an induced EMF and induced current set up in secondary coil, but the direction of EMF and current, जो induced वाला EMF था और जो induced वाली current थी, in secondary coil या second coil, in such a way which opposes, यहां पर बोल देंगे decrease, which opposes decrease in current ऑफ प्राइमरी कॉइल। दैट इज, मतलब इसका क्या है, उसमें अपोजिट डायरेक्शन में थी तो इसमें हम कहेंगे इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मेन करंट। बस इतना चेंज होगा कि अपने आप नहीं लिख सकते हो आप, बस इसको नोट करो, फिर हम मेन फाइनल डेफिनेशन बोलेंगे। फाइनली अगर मान लीजिए 1 मार्क्स में हमें डेफिनेशन लिखनी है म्यूचुअल इंडक्शन की, तब क्या लिखेंगे, ये तो पूरी कहानी बता दी मैंने। फाइनल कमेंट सुनिए जरा, बहुत आराम से समझ लीजिएगा। देखो प्लीज सुने। इफ वी पुट
two coils near each other and the current passes in any one, या फ्लो कर दो करंट। देखो हम करंट में क्या क्या वेरिएशन कर सकते हैं, या तो करंट को स्टार्ट कर सकते हैं, या स्टॉप कर सकते हैं, या वेरी कर सकते हैं। बोलो भाई। तो हम कहेंगे इफ वी पुट टू कॉइल्स नियर ईच अदर एंड द करंट फ्लोज और स्टॉप्स और varies in any one coil, then an induced EMF establish in second coil, such event is called mutual induction। देखिए अगर हमने पहले से करंट फ्लो हो रही तो उसमें वेरिएशन करेंगे, करंट को स्टार्ट करेंगे या करंट को स्टॉप करेंगे एक कॉइल में, तो दूसरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाएगा। ये जो फिनोमिना है इसको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। नोट करिए।